प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि और एक बार प्रभु की उपस्थिति में उसके वचन के सामने ठहरने के लिए प्रभु ने यह अवसर हमारे जीवन में प्रदान किया। सारी आशीषों के लिए हृदय की गहराई से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को आरंभ करें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदयों को प्रभु की ओर उठाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए। अब तक आपने हमारी सहायता किया, अपने अनुग्रह से हमें भरपूर किया। हर एक उपकारों के लिए हृदय की गहराई से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज रात्रि काल आपकी उपस्थिति में प्रार्थना और विनती करने के लिए, आराधना करने के लिए आपने हमारी सहायता की। हम धन्यवाद देते हैं। वचन के सामने ठहरने के लिए भी आप अवसर दे रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, वचन से आप हमसे बातें कीजिए और आप अपनी महिमा हमारे मध्य में प्रकट कीजिए। वचन की गहराई की बातें हमें समझाइए, वह हमारी आत्मिक उन्नति का कारण ठहरने पाए। अंत तक पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सबको बिठा दीजिए। प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु के नाम में पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और एक बार सारी उपकारों के लिए, सारी आशीषों के लिए आज रात्रि काल प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए परिवार के रूप में प्रभु ने हम सब की सहायता कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कई लोग अपनी पारिवारिक प्रार्थना आरंभ करके अंत में इस वचन को सुन रहे होंगे। कई लोग इस वचन के सेवकाई के बाद अपनी पारिवारिक प्रार्थना जारी रखेंगे। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुने, हमारे लिए आश्चर्य कर्म करें और अपनी महिमा हमारे जीवन में प्रकट करें। आइए हम वचन की ओर जाएं। आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय उसका पहला पद से। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय उसका पहला पद से। Hebrews chapter 12 verse from 1। इब्रानियों 12 का पहला पद से वहाँ यूँ लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष प्रदान करें। इब्रानियों के पत्र में प्रेरित पौलुस यीशु सबसे महान है इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। और दूसरा ये कारण, ये कलीसिया, इब्रानी कलीसिया के विश्वासी जो यहूदी धर्म से प्रभु में आए थे, गलत शिक्षा के प्रभाव के कारण कई लोग मसीह से दूर जाने लगे और कई लोग अपनी विश्वास की दौड़ पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तब प्रेरित पौलुस इस पत्री के द्वारा उन्हें हियाव दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं और यीशु सबसे महान है और उसके द्वारा ही उद्धार मिलेंगे। और वह खुदा है, वह परमेश्वर है, वह हमारा सबसे बड़ा महायाजक है। इसलिए उस पर विश्वास करना, ये बातें 10 अध्याय तक कहा। उसके बाद 11वें अध्याय में उसने पुराने करार के 16 विश्वास योद्धाओं का नाम और उसका इतिहास और उसका कर्म उसको बताकर यह प्रमाणित किया कि वे लोग विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कराया, जिसके कारण वे अपनी दौड़ को पूरा कर सके हैं। तो उन सारे लोगों का गवाही उनके बारे में कहने के बाद 12वें अध्याय में प्रेरित पौलुस विश्वासियों की ओर मुड़ रहे हैं जो अपने विश्वास में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं और कई लोग विश्वास से पीछे हट रहे हैं। उनसे पौलुस कह रहे हैं कि हम एक दौड़ में हैं, उस दौड़ को हमें ही दौड़ना है। पौलुस
दौड़ने वाले का उदाहरण कई बार दिए हैं, कई बार दिए हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री, गलातियों की पत्री, इस इब्रानियों की पत्री, पौलुस दौड़ने वाले का उदाहरण कई बार दिए हैं, क्योंकि पौलुस इस दौड़ को कई बार देखे हैं। उन दिनों में जो ओलंपिक्स जो हुआ करता था वो प्रसिद्ध था, उस समय से ये पाए जाते थे। पौलुस हो सकता है उन बातों को अपनी आंखों के सामने कई बार देखे हैं। तो पौलुस उस बात को स्मरण करके एक विश्वासी को तुलना करते कि वो भी एक दौड़ में है, तो उन्हें भी एक दौड़ने वाला धावक जैसा दौड़ते हैं वैसा दौड़ना ही होगा। तो उसके लिए हम करें, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। 11वें अध्याय में कई लोगों का नाम, उसका कर्म, उसका इतिहास पौलुस ने बताया। 16 विश्वासी योद्धाओं का नाम पौलुस कह रहे, वे लोग एक बादल के समान हमें घेरे हुए हैं। इसका मतलब हमसे पहले उस दौड़ को दौड़े हुए उनका इतिहास हमारे सामने है, वे कैसे उस दौड़ को पूरा किया। हाबिल से लेकर अनेक भक्तों का इतिहास जो पुराने नियम में दिए गए हैं, उसको लेकर पौलुस बात करने के बाद या लेखक बात करने के बाद कह रहे हैं, वे बादल के समान हमें घेरे हुए हैं। वे बादल के समान हमें घेरे हुए, इसका मतलब ये केवल 16 ही लोग नहीं। पुराने नियम में या पुराने करार की पुराने पुस्तकों में, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक क्यों ना हो, व्यवस्था की पुस्तक क्यों ना हो, या भजन संहिता में जिसके बारे में कहे हो, उन सबके सब एक बादल के समान घेरे हुए, एक बड़ी समूह हमें घेरे हुए हैं। इसका मतलब उनका जीवन हमारे लिए एक प्रोत्साहन का कारण है। हमारी समान परेशानियों से होकर वे गुजरे हैं तो भी वे अपना दौड़ को पूरा कर सका है। हम जिस किसी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, उन सारी परिस्थितियों से होकर उन भक्तों ने भी गुजरा है, फिर भी वे हार नहीं माना है, वे पीछे मुड़ा नहीं है, आगे निकला है। और वे एक बादल के समान हमें घेरे हुए हैं। इसका अर्थ यह नहीं निकलना कि ये लोग जो प्रभु पर विश्वास करके अपने दौड़ को पूरा करके स्वर्ग में प्रवेश किए हैं या विश्राम में प्रवेश किए हैं, वे लोग हमको देख रहे हैं। कई लोग इसका गलत व्याख्या भी निकालते हैं, जो प्रभु में सो गए या हमसे पहले मर चुके हैं, वे लोग हमको देख रहा है, या गलत है। वे हमको देख नहीं सकते। वो यातना स्थल में पहुंचा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो या स्वर्गीय स्थानों में पहुंचा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, वे हमको देखेंगे नहीं। वे पृथ्वी से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रखेंगे। तो फिर यहां क्यों कहा वे बादल के समान हमें घेरे हुए हैं? उनका काम, वे जब इस पृथ्वी पर था, वे कैसे उस कार्य का सामना किया, वे अपना दौड़ को कैसे पूरा किया, वे लोग हमारे लिए एक गवाह के रूप में ठहरे हैं। वे हमको देख नहीं रहे। उनका इतिहास, उनका जीवन, उनका कार्य, उनका काम हमारे सामने है। वो एक बादल के समान अनेक लोग हैं, कर वे हमारे लिए एक प्रोत्साहन का कारण है। परमेश्वर का वचन में यह बात इसलिए लिखा है, अपने भक्तों के जीवन में हुई घटनाएं वो इसलिए लिखा है कि हम उनके जीवन को देखकर उसका अनुकरण कर सके। प्रेरित पौलुस रोमी की पत्री में और कुरिन्थियों की पत्री में भी इस बात को कह रहे हैं। पुराने नियम में पाए जाने वाले भक्तों के जीवन में जो कुछ घटनाएं हुई है, वो इसलिए लिखा है कि वह हमारे लिए एक दृष्टांत हो जाए। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10वां पद, 10वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 6 पद, 1 Corinthians chapter 10 verse 6, वहां ये लिखा है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसा हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। और उसी अध्याय का अर्थात पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 11वां पद, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी
दृष्टांत की रीति पर थी, वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। परमेश्वर की वचन की ही एक विशेषता यह है, यही एकमात्र पुस्तक है जो एक व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखते हैं या उसके मृत्यु के बाद उसके बारे में लिखते हैं। उनके जीवन की बुराई और भलाई दोनों लिखा है। आज एक प्रसिद्ध व्यक्ति का मृत्यु हो जाए तो उनका जीवनी जब लिखते हैं या उनका जीव चरित्र जब लिखते हैं तब उनकी अच्छाई के बारे में ही लिखेंगे, बुराई नहीं लिखेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन एकमात्र किताब है जिसमें एक व्यक्ति का भलाई ही नहीं बुराई भी लिखा है। वह इसलिए है कि वह हमारे लिए चेतावनी, पौलुस पहला कुरिन्थियों के पत्र में इस्राएलियों को चेतावनी के रूप में दे रहे हैं। इस्राएल लोग मिस्र देश से छुड़ाए जाने के बाद भी उनमें से केवल 2 ही लोग कनान देश में प्रवेश कर पाए, बाकी सबके सब मर मिटे हैं। तो कह रहे वो हमारे लिए दृष्टांत ठहरे हैं कि हम उनके समान लालच ना करें। आगे कह रहे वो हमारे लिए चेतावनी के रूप में लिखा है, अर्थात हम हमसे पहले जो दौड़ को दौड़े हैं उनके जीवन में जो घटनाएं हुई है वह हमारे लिए एक चेतावनी है। उतना ही नहीं, रोमी की पत्री में भी प्रेरित पौलुस शायद 15वें अध्याय में, रोमी की पत्री 15वां अध्याय उसका 4 पद, रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 4, रोमियो 15 का 4, उसमें लिखा है जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। कुरिन्थियों की पत्र में पौलुस ने कहा इस्राएलियों के जीवन में या हमसे पहले जो कोई थे उनके जीवन में हुई बातें हमारे लिए चेतावनी के रूप में, दृष्टांत के रूप में लिखा है कि उनके जीवन में हुई पराजय हमारे जीवन में ना हो। यहां कह रहे हैं उनके जीवन में लिखी गई बातें हमारे लिए प्रोत्साहन के रूप में लिखा है। देखिए जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। इसका मतलब परमेश्वर के वचन में लिखी गई बातें, वो कई बातें हमारे लिए चेतावनी भी है, दृष्टांत के रूप में दिया है कि हम ऐसा ना करें, और कई बातें इसलिए लिखा है कि उनके जीवन में हुई वो घटनाओं में वे कैसे आशा रखकर विश्वास के द्वारा उसका सामना किया और जयवंत हुआ है, ताकि हम भी उनसे प्रोत्साहन पाकर अपना दौड़ को दौड़ने वाले हो जाएं, हम भी आशा रखने वाले हो जाएं। इसका मतलब पहले से लिखी गई बातों को हमको पढ़ना है। इन दिनों में कई गलत शिक्षा वाले निकले, उसमें से एक है पुराना नियम नहीं चाहिए, पढ़ना ही नहीं है बोलता है, क्योंकि हम नया करार का विश्वासी, उन्होंने नया नियम दिया है, पुराना नियम चाहिए नहीं बोल रहा है। लेकिन पौलुस कह रहा है यह सब चाहिए। नया नियम में अधिक पत्रियां जिसने लिखा वो पौलुस कह रहे हैं, उसमें लिखी गई बातें हमारी दृष्टांत के लिए लिखा है, चेतावनी के लिए लिखा, उसको पढ़ो। और यह भी कह रहा है कि उसमें लिखी गई बातें हमारे लिए प्रोत्साहन के लिए भी दिया है और हमारी आशा उसके द्वारा उत्पन्न होंगे। इसका मतलब पुराने करार के पुस्तकों, पुराने नियम के पुस्तकों को पढ़ना ही है। वो हमारे लिए कई बार चेतावनी का कारण ठहरेंगे, कई बार वो प्रोत्साहन और आशा का भी कारण ठहरेंगे। यहां लेखक इब्रानी की पत्री 12 अध्याय में लेखक विश्वास योद्धाओं का इतिहास, उसका उनका काम, उनका कार्यों के बारे में कहने के बाद कह रहे हैं वे हमारे पास एक, हमारे लिए एक बादल के हमें समान हमें घेरे हुए हैं। इसका मतलब आप जीवन में जिस किसी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, उन सारी परिस्थितियों से होकर गुजरे हुए व्यक्ति को आप परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। हेलो, यदि कोई अधिक बीमारी, कष्ट और क्लेश से होकर गुजर रहे हैं, उनके लिए दृष्टांत के रूप में पुराने नियम में कई लोगों का नाम है, अय्यूब के समान कई लोग हैं। और जिनको वायदा प्रभु ने दिया, वो वायदा के लिए इंतजार करने वाला व्यक्ति है आप। अब तक पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए आपको उदाहरण के रूप में अब्राहम मिलेंगे। यदि आप जीवन में
आपके विरोध में गलत बातें लोग बोलकर आपका निंदा कर रहे हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं, उसके लिए यूसुफ का इतिहास लिखा है। इसका मतलब परमेश्वर के वचन में आप जिस किसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं उसके लिए अनुकूल व्यक्ति मिलेगा जिसने इसी समस्या से होकर गुजरा, लेकिन प्रभु उनकी सहायता किया है। इसलिए पुराने नियम में इन सब का इतिहास लिखा है कि हम उसको पढ़ें ताकि हमारी जीवन में उनके जीवन के समान परेशानियां आ जाए, तब हम भी उनके समान प्रभु पर भरोसा रखकर उन परिस्थिति में आनंदित रहकर उन समस्याओं के ऊपर जय पाने वाले हो जाए। इसलिए पौलुस कह रहे हैं वो हमारे लिए एक बादल के समान में घिरे हुए हैं। प्रभु चाहते इन दिनों में आप यदि हो सकता किसी भी परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को निकालिए। आप जिस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, उन परेशानियों से होकर गुजरने वाले एक व्यक्ति जिसके बारे में पुराने नियम में लिखा है, उनके इतिहास को पढ़िए, उनके चरित्र को पढ़िए, उनके जीवन को पढ़िए, वह कैसे उन समस्याओं का सामना किया है। जब आप उसको पढ़ेंगे, आप उसको पढ़ने से प्रोत्साहन पाएंगे, आपके जीवन में आशा उत्पन्न होगा। याद रखिए, पुराने करार का भक्त लोगों के जीवन में परमेश्वर काम किया है। यदि उनको परमेश्वर उन समस्याओं से बाहर निकाला है, तो हम नए करार के लोग, हमारी विशेषता, हम परमेश्वर का संतान ठहराए गए लोग हैं। हमारे लिए स्वर्ग का परमेश्वर उनसे अधिक काम करेगा। उनका जीवन हमारे लिए प्रोत्साहन है, हमारे लिए आशा का कारण ठहरेंगी। इन दिनों में प्रभु चाहता है हम ऐसा ही करें। जीवन की परिस्थितियों के कारण हताश होने वाले नहीं, जरूरत उनके सामने हम अपने जीवन में निराश रहने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन में लोगों के इतिहास को पढ़े, जीवन को पढ़े, जो उसी परिस्थिति से होकर गुजरते वक्त वे क्या किया है और परमेश्वर उनके लिए क्या किया है, और विश्वास करें मेरा परमेश्वर उनके लिए जो काम किया मेरे लिए भी करेगा। यह आशा आपके अंदर विश्वास उत्पन्न करेगा। यह विश्वास आपके जीवन में परमेश्वर का आश्चर्य कर्म प्रकट करने का काम भी करेगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों में कभी विचलित होने वाले नहीं, निराशा के अधीन होने वाले नहीं, परमेश्वर का वचन को पढ़कर प्रोत्साहन पाने वाले और आशा बढ़ाने वाले हो जाएं। प्रभु अनुग्रह दे कि हम अपनी उन परिस्थितियों में, हर परिस्थितियों में ऐसा ही काम करके उन परिस्थितियों में जयवंत होने वाले हो जाए। तो यह प्रकार से पौलुस यहां कह रहे, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। पहले पौलुस ने कहा वो बादल के समान घेरे हुए लोग जो पुराने नियम के लोग हैं उसकी ओर देखो, वे लोग कैसे विश्वास का लड़ाई लड़ा है, उस दौड़ को वे लोग कैसे पूरा किया है। आगे कह रहे केवल उन पर नहीं, अपनी ओर देखो, पहले उनकी ओर देखो, वे कैसे अपना दौड़ को पूरा किया, वे कैसे सफल हो सका है, वे कैसे परमेश्वर के लिए खड़े रह सका है। उसके बाद कह रहे हैं केवल उनकी ओर नहीं, उसके बाद अपनी ओर देखो। क्या कह रहे हैं? तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जो उसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। यदि आप पहले परमेश्वर के भक्त लोग जो हमसे पहले दौड़े हैं उनको देखा है, उसके बाद हमें अपनी ओर देखना है। अपनी ओर देखना है। क्या देखना है? हम जिस दौड़ में हैं, इस दौड़ में हमें रोकने वाली क्या वस्तु है? हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, और उस यहां एक दौड़ने वाला व्यक्ति को अपने नजर में रखा है। वह दौड़ता बता उसका उद्देश्य इनाम पाना है,
इनाम पाने के लिए पहले पहुंचना पड़ेगा। फिनिशिंग पॉइंट में पहले जो पहुंचेगा उसको इनाम मिलेगा। और वो दौड़ते वक्त वो अपनी ओर देखकर क्या क्या करता है। एक याद रखना, एक व्यक्ति दौड़ में जब ओलंपिक्स में हो, एशियाड में हो, या स्टेट लेवल में हो, या नेशनल लेवल में क्यों ना हो, जब वो सफल बनता है तो आज रात को सोचा कल सुबह जाकर दौड़ूंगा, और दौड़ गया और वो फर्स्ट में पहुंचा। ऐसा नहीं होता है। 15-20 साल परिश्रम करने के बाद वह सफलता को हासिल करता है। तब तक वो अपने आप को उस दौड़ के लिए तैयार करता है। कैसे? अपने जीवन में उस दौड़ में वो सफलता प्राप्त करने से रोकने वाली सारी वस्तुओं को दूर कर देगा। बोझ के रूप में जो उनके जीवन में उसको दूर कर देगा। विशेष करके दौड़ने वाले अपना वेट को बढ़ाना नहीं, बोझ बढ़ेगा, उसका वेट ज्यादा होगा तो दौड़ नहीं पाएगा। उसको भोजन पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। केवल अपना शरीर का नहीं, जो वो पहनता है उसमें भी बोझ का कुछ नहीं रहेगा। ये उस पर वो ध्यान रखता है। यदि बोझ उसके जीवन में रहे तो वो दौड़ में जैसा दौड़ना चाहिए वैसा दौड़ नहीं पाएगा। पौलुस उस बात को याद करके कह रहा है कि हमें भी उन रोकने वाली सारी वस्तु, एक नहीं है, सारी वस्तु, वो सबको दूर करना है। मसीह जीवन की इस दौड़ में आपको रुकावट पहुंचाने वाली सारी वस्तुओं को आपको दूर करना होगा। एक दो नहीं, सब वस्तुओं को। मसीह जीवन में दौड़ने में आपको रुकावट पैदा करने वाली कई बातें हमारी जीवन में आ सकते हैं, शैतान लाएगा, ताकि हम इस दौड़ को पूरा ना कर सके। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उन सब को दूर कर दें। पहले बोला हमसे पहले जो दौड़ा उनकी ओर देखो, उसके बाद बोल रहे केवल उनकी ओर देखने से नहीं होगा, अपनी ओर भी देखो। अपनी ओर क्या देखना चाहिए? मेरी इस दौड़ में मुझे क्या क्या रुकावट है, यह दौड़ पूरा करने में क्या क्या वस्तु मेरे लिए रुकावट बन सकते हैं, उन सारी रुकावटों को दूर करना है। इसका मतलब रुकावट तो रहेगा। हेलो, रुकावट तो रहेगा, तब तो रुकावट दूर करना है। मैंने पिछले दिनों में बाइबल स्टडी में भी शायद इस बात को कहा था। एक व्यक्ति प्रभु में आ गया, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके जीवन में और कोई पाप कभी नहीं होगा और रुकावट उनके जीवन में नहीं आएगा, जरूर आएगा, लेकिन उसको दूर करने का काम हमारा है। जब तक हम इस पृथ्वी पर शरीर में इस उद्धार ना पाए हुए शरीर में उद्धार ना पाए हुए प्राण में रहेंगे, तब तक पाप का स्वभाव हमारे जीवन में आ सकते हैं, लेकिन उन सब को दूर करने का काम हमारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस बात को जाने, जब तक आपका शरीर का उद्धार प्राप्त नहीं करेगा तब तक यही प्रक्रिया से होकर आपको जाना है। और आपके द्वारा किए गए जो गलत काम, उससे आपको अलग होना है। प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के द्वारा क्षमा ना किया जाने वाला कोई पाप नहीं है। हर एक अपराध प्रभु क्षमा करेगा। कई लोग किए गए पाप के अधीन में रह रहा है। मसीह के द्वारा दिए जाने वाली उस पाप की क्षमा से बढ़कर पाप के अधीन हो गया है। पाप के अधीन ना हो, उसकी बोझ के अधीन ना हो, बल्कि उसको छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी जाने वाली पाप की क्षमा के अधीन हो, क्योंकि हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हमें परमेश्वर सहायता करेगा कि हम एक जयवंत मसीह जीवन बिता सके, एक दौड़ ऐसा दौड़ सके जिसमें हम सफल हो सके। तो यह हमारा कर्तव्य है कि रोकने वाली वस्तुओं को दूर कर दें। इसका मतलब इस दौड़ में जरूर रोकने वाली वस्तु आ सकता है। ऐसी कई परेशानियां, कई विपत्तियां, कई स्वभाव, कई भाव हमारे जीवन में आ सकते हैं। इस दौड़ में आपको रोकता है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उसको दूर करते जाएं। और उलझाने वाला पाप मतलब आपको इस दौड़ में दौड़ने से उलझा कर रखेगा। हेलो,
ऐसा पाप जो इस मसीही दौड़ में आपको दौड़ने से उलझा कर रखेंगे, आपको विचलित करेगा, वो आप लक्ष्य स्थान में पहुंचने से आपको रोकेगा। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उन बातों को जाने और उसको दूर कर दें। रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाला पाप हमें उलझा कर रखेगा। ये पाप ये ना सोचना कि हमारे द्वारा किए जाने वाले जो पाप का लिस्ट में पाए जाने वाली बातें ही है, वो तो है ही है। उसके अलावा इस दौड़ में आपको दौड़ने से आपको रुकावट पैदा करने वाली सारी बातें पाप के रूप में दिखाई देता है, वह सब आपको दूर करना है। कई बार हमारी चिंता, भविष्य के प्रति चिंता मसीह दौड़ में हमें रुकावट पैदा करता है। हम इस चिंता में इतना उलझा हुआ रहता है, मसीह जीवन ही भूल जाते हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। नहीं है क्या? हमारी भविष्य के प्रति चिंता हमें मसीह जीवन को ही भुला दिया है। ये ना हो, ये शैतान का चाल है। ये पृथ्वी पर जीवित रहते हुए तो हमें सब कुछ चाहिए, बहुत कुछ हमें जरूरत है। हो सकता है आप जब चाह रहे तब आपको नहीं मिला हो, लेकिन वो परेशानी आपको ये दौड़ में दौड़ने से आपको रोकना नहीं है। आप उसके बारे में इतना चिंता कर रहा है कि मसीह दौड़ना ही भूल गए आप। हेलो, आज रात प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरी जीवन की कोई भी बात है इस दौड़ में मुझे रुकावट पैदा करने ना पाए। वो कुछ भी क्यों ना हो, मेरी भविष्य की चिंता भी क्यों ना हो, वो मेरे ऊपर मुझे उलझा कर न रखे। और मेरे जीवन में कोई भी पाप ऐसा ना हो कि मुझे उलझा कर रखे, कि यह दौड़ मुझे पूरा करने से रोके। यह हमारा कर्तव्य, हम इस बात को जानकर उससे दूर रहें। फिर से कहना चाहूंगा, जीवन में यह विपत्तियां जरूर आएगा, ये परेशानियां जरूर आएंगी, ये पाप का स्वभाव आपके जीवन में आएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि कभी पाप नहीं आएगा, ये आएगा जरूर, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उस पर जयवंत हो जाए। कई लोग पाप करने का कारण निराशा के अधीन में होकर अपने आप को प्रभु से दूर कर देता है, सोचता है मेरा उद्धार कभी हो ही नहीं सकता है। ये सोचकर आप प्रभु से ही अपने आप को दूर कर देता है। ये शैतान का चाल है। परमेश्वर सामर्थी है, वह आपका उद्धार जरूर करेगा यदि आप विश्वास करेंगे। परमेश्वर अंतिम क्षण में, जो डाकू अंतिम क्षण में यीशु से कहा जब तू अपने राज्य में आएगा मुझे स्मरण कर लेना, वो नरक पहुंचने वाला ही था, यातना स्थल में पहुंचने वाला ही था। कुछ समय पहले वो वहां से बचाया गया और स्वर्ग राज्य का वारिस बनाया गया। परमेश्वर सामर्थी है, यह काम आपके जीवन में आज भी कर सकता है। हमारे दौड़ पूरा करने में वो हमारी सहायता करेगा, और हम जो करने का है हम करें, उसमें भी हम अकेला नहीं, परमेश्वर अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारी इस दौड़ में हमारी सहायता करेगा। जब परमेश्वर हमारी सहायता कर रहे हैं, जरूर हम सफल होंगे, हम पराजित नहीं, हम सफल हो जरूर होगा। विश्वास से हम इस काम को करने वाले हो जाएं, इस दौड़ को पूरा करने वाले हो जाएं, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम इस दौड़ को ऐसा दौड़ें ताकि हम इनाम पाने वाले हो जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदयों को प्रभु की ओर उठाएं। प्रेज जीसस, हालेलुया। आज रात्रि काल अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। प्रभु अपने लोगों के जीवन में जो काम किया है वह हमारे लिए दृष्टांत के रूप में लिखा है, चेतावनी के रूप में लिखा है, वह हमारे लिए प्रोत्साहन के रूप में लिखा है, वह हमारे लिए आशा उत्पन्न करने के लिए लिखा है। वे एक बादल के समान हमें घेरे हुए हैं, केवल पुराने नियम के ही नहीं। हमारे सामने जितने भक्त लोग जो प्रभु में पाए जाते थे, जो प्रभु में सो गए हैं, वे भी हमारे लिए एक दृष्टांत है, वे भी हमारे लिए एक प्रोत्साहन का कारण है। उन भक्तों को भी स्मरण करने वाले हो जाए, उनके जीवन को याद रखने वाले हो जाए। हम उसका अनुकरण करें ताकि इस दौड़ में जैसा वे जो सफल हुए हैं, दौड़ा है, हम भी दौड़ने वाले हो जाए। हम उन व्यक्तियों के जीवन को देखकर प्रोत्साहन पाकर आगे दौड़े। उतना ही नहीं, हम अपनी ओर देखने वाले हो जाए। मेरी इस दौड़ में मुझे रुकावट पैदा करने वाली सारी वस्तुओं को दूर करने का अनुग्रह दे,
सारे उलझाने वाले पाप से दूर होकर यह दौड़ने के लिए आप मेरी सहायता कर, यह हमारी प्रार्थना हो। यह दौड़ में हम अकेला नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, तो जरूर हम अपना दौड़ को पूरा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु, हमसे पहले जितने दौड़े हैं, जो सफल हुए हैं, वो हमें एक बादल के समान घेरे हुए हैं। उनका जीवन, उनका इतिहास, उनका कार्य हमारे लिए एक प्रोत्साहन, एक आशा है, हमारे लिए चेतावनी, दृष्टांत है। प्रभु अनुग्रह दे, उनके जीवन से हम सीखने वाले हो जाएं और हम अपने दौड़ को पूरा करने वाले हो जाएं। प्रभु, हम आपने अनुग्रह दिया कि हम दौड़ शुरू करें, लेकिन अनुग्रह दे कि हम इस दौड़ को पूरा करने वाले भी हो जाएं, और इसको पूरा करने से रोकने वाली हर एक बोझ को, हर एक उन रुकावटों को हम दूर करने वाले हो जाएं, उलझाने वाले पाप को भी दूर करके दौड़ को दौड़ने के लिए आप हमारी सहायता कर, ताकि हम हर एक व्यक्ति इनाम पाने वाले हो जाएं। हम विश्वास करते हैं आप ऐसा ही हमारे जीवन में कर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए, सब भाई बहनों के लिए, हर घराने के लिए, हर एक को अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए। स्वर्गीय सुरक्षा हर एक को प्रदान कीजिए। जो कोई बीमार है, परेशानी में है, कष्ट और क्लेशों में है, उनके लिए विशेष करके प्रार्थना करते हैं। इसी वक्त आपकी महिमा उनके जीवन में प्रकट हो जाए, आपके आश्चर्य कर्म उनके जीवन में प्रकट हो जाए, बीमार चंगे हो जाए, जो जरूरतमंद है उनकी जरूरतें पूरी हो जाए, अपने लोगों के लिए आश्चर्य कर्म प्रकट हो जाए। विश्वास से हम हर एक के लिए आशीष की घोषणा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सारे संसार के लिए, हमारी भारत के लिए, ये राज्य के लिए, ये शहरों के लिए अपनी महिमा प्रकट कर। यह वायरस, यह महामारी यीशु आपके नाम से दूर होने पाए, ये घटना के द्वारा लोग आपकी ओर आने पाए, सच्चा खुदा यीशु को पहचानने पाए और मसीह की महिमा करने वाले हो जाए। अनुग्रह से भरपूर कर, और एक बार हम सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। रात के बाकी समय हमारी संग्रह कर सहायता कर, भोर को उठकर आपकी महिमा करने के लिए सहायता कर। नहीं, आज रात आपका आना हो तो हम सब आपसे मिलने के लिए बादलों पर उठा लिया जाने वाले हो जाए। ये अनुग्रह भी हम पर प्रकट कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम में पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, सब पवित्र लोगों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु हम सबों को अपनी आशीषों से भरपूर करें। प्रभु अब तक हमारी सहायता किया। कल रात 7:30 बजे फिर से हम मुलाकात करेंगे। तब तक स्वर्ग का परमेश्वर अपनी सुरक्षा में हम सबको बनाए रखे, सबको प्रभु अपनी आशीषों से भरपूर करें, आमीन।